श्री जिज्ञासुओं को, सभी प्रबुद्धजनों को, सभी ज्ञान प्रेमियों को और सभी गीता प्रेमियों को मेरी ओर से सादर जय श्री कृष्ण। आज हम वर्तमान युग में आध्यात्मिक चिंतन की श्रृंखला के तहत गीता के चतुर्थ अध्याय के श्लोक संख्या 21 की व्याख्या करेंगे और श्लोक संख्या 20 तक भगवान श्री कृष्ण ने फलाशक्ति को त्याग कर कर्म करने वालों की प्रशंसा की। उससे पहले और बहुत सारी चीजों को उन्होंने स्पष्टतः बताया। कामना संकल्प रहित आचरण वाले ज्ञानी की प्रशंसा की, कर्म में अकर्म और अकर्म में कर्म तत्व से जानने की प्रशंसा, कर्म और अकर्म तत्व से जानने का फल बताया, कर्म अकर्म और विकर्म के रूप को जानने के लिए। इसलिए कर्म और कर्म के प्रकारों को बताकर भगवान यहाँ हमें यह बताना चाहते हैं कि कुछ ऐसे भी कर्म हैं जिन्हें करने से सन्यासियों को पाप नहीं लगता। केवल शरीर संबंधी कर्म करते हुए सन्यासी को पाप नहीं लगने का वचन है। वह शरीर से संबंधित कर्मों को करे तो कोई आपत्ति नहीं है, जिसको ऋषि वेदव्यास जी ने कुछ इस तरह लिखा है। निराशीयत्य चित्तात्मा तयक्त सर्व परिग्रह शरीरम केवलम कर्म कुर्वन् न आपनोति किल वशम। अर्थात आशा रहित, जीते हुए अंतःकरण वाला और सभी संग्रहों को त्याग करने वाला मनुष्य केवल शरीर निर्वाह संबंधी कर्म करता हुआ भी पाप को प्राप्त नहीं होता। अर्थात यहाँ कहना चाहते हैं कि जिसने केवल अपने शरीर को, अर्थात जिसने अंतःकरण और शरीर को जीत लिया, भोगों की संपूर्ण सामग्री जिसने त्याग दी, ऐसे आशा रहित पुरुष का शरीर केवल कर्म करता है और कर्ता भर दिखाई देता है। वस्तुतः वह कर्ता धर्ता कुछ नहीं है, इसलिए पाप को प्राप्त नहीं होता। वह पूर्णत्व को प्राप्त होता है और इसीलिए आवागमन के चक्कर को वह नहीं प्राप्त होता, उससे ऊपर उठ जाता है। इन इंग्लिश, वन हु इज फ्री फ्रॉम डिजायर्स is of controlled mind and has relinquished all the possessions, does not incur any sin by doing actions for sustenance of the body. It means if somebody is doing some job for the sustenance of the body, then he will not attract any sinful action, because he is or she is free from all desires and has already controlled his or her mind and has relinquished all possessions. It means he do not have any ashakti, mamata or kamani or kamana with anything. Therefore, he do not attract any sin. तो यदि मैं इसको आज आध्यात्म के हिसाब से वर्तमान काल में व्याख्या करूं तो इसको थोड़ा सा हमें गहनता से समझना होगा। जिसका शरीर और अंतःकरण अच्छी तरह से वश में किया हुआ है, अर्थात जिसकी कर्मेंद्रियां, ज्ञानेंद्रियां, मन, शरीर पूरी तरह वश में किया हुआ है, जिसने सब प्रकार के संग्रह का परित्याग कर दिया है, मतलब उसे न मान से, न सम्मान से, न धन से, न किसी वस्तु से, न किसी भौतिक सामग्री से, किसी तरह से भी कोई लगाव नहीं है, हर चीज का त्याग कर दिया है, ऐसा आशा रहित कर्म योगी केवल शरीर संबंधी कर्म करता हुआ भी पाप को प्राप्त नहीं होता। संसार में आशा या इच्छा रहने के कारण ही शरीर, इंद्रियां, मन आदि वश में नहीं होते हैं। इस श्लोक में निराशी पद से बताया है कि कर्म योग में आशा या इच्छा न रहती हो, अतः उसके शरीर, इंद्रियां और अंतःकरण स्वतः वश में रहते हैं। इनके वश में रहने के द्वारा व्यर्थ की कोई क्रिया नहीं करनी पड़ती।
कर्मयोगी अगर सन्यासी है तो वह सब प्रकार के भोग सामग्री का संग्रह स्वरूप त्याग कर देता है। अगर वह ग्रस्त है तो भोग बुद्धि से अपने सुख के लिए किसी भी सामग्री का संग्रह नहीं करता है। उसके पास जो भी सामग्री है उसको वह अपनी और अपने लिए न मानकर संसार की और संसार के लिए मानता है तथा संसार के सुख में ही उस सामग्री को लगाता है। भगवान या भोग बुद्धि से संग्रह का त्याग करना तो साधक मात्र के लिए आवश्यक है। ऐसा निवृत्तिपरक श्लोक में गीता में और कहीं नहीं आया है। छठे अध्याय के 10वें श्लोक में ध्यान योगी के लिए और 18वें अध्याय के 53वें श्लोक में ज्ञान योगी के लिए परिग्रह का त्याग करने की बात कही है, परंतु उनसे भी ऊंची श्रेणी का परिमार्ग्रह त्याग की बात की गई है। यहाँ निराशी कर्मयोगी में आशा, कामना, स्पृहा, वासना आदि नहीं रहते। वह बाहर से भोग सामग्री के संग्रह का त्याग करता है। इतना ही नहीं, प्रत्युत भीतर से भी भोग सामग्री का पूरी तरह से आशा का सर्वथा त्याग कर देता है। शरीर संबंधी कर्म के दो अर्थ होते हैं, एक तो शरीर से होने वाला कर्म, दूसरा शरीर निर्वाह के लिए किए जाने वाला कर्म। शरीर से होने वाली कर्म की 5वें अध्याय में 11वें श्लोक में आई है, जिसका तात्पर्य है कि सभी कर्म केवल शरीर, इंद्रियां, मन, बुद्धि द्वारा ही हो रहे हैं, मेरा उनसे कुछ भी संबंध नहीं है। ऐसा मानकर कर्म योगी अंतःकरण की शुद्धि के लिए कर्म करता है, अर्थात वह अपने लिए कुछ नहीं करता है। परंतु यहाँ आया श्लोक में निवृत्ति परक, इसलिए यहाँ उपर्युक्त पदों का अर्थ शरीर निर्वाह मात्र के लिए जाने वाले आवश्यक कर्म, खानपान, शौच, स्नान, संध्या वंदन आदि इन कर्मों से है। निवृत्ति परायण कर्मयोगी केवल अपने ही कर्म करता है, जितने से केवल शरीर निर्वाह हो जाए। यहां एक बात और भी कही है, कल विषम, जो कर्म करने अथवा न करने से अपना किंचित मात्र भी संबंध रखता है वह पाप अर्थात जन्म मरण के बंधन को प्राप्त होता है। परंतु आशा रहित कर्मयोगी कर्म करने अथवा न करने से कुछ भी अपना संबंध नहीं रखता, इसलिए वह पाप कर्म को प्राप्त ही नहीं होता है। उसके सब कर्म अकर्म होते चले जाते हैं। निवृत्ति परायण होने से भी कर्मयोगी कभी कभी आलस्य प्रमाद नहीं करता है। आलस्य प्रमाद का भी भोग होता है। एकांत में यो पड़े रहने से आलस्य का भोग होता है और शास्त्रविरुद्ध तथा निरर्थक कर्म करने से प्रमाद का भोग होता है। इस प्रकार निवृत्ति में आलस्य का सुख और प्रकृति में प्रमाद का सुख भोग हो सकता है। अतः आलस्य और प्रमाद से मनुष्य को पाप प्राप्त होता है। यहाँ एक शंका भी हो सकती है कि जब उसके द्वारा पाप क्रियाएं हो सकती ही नहीं, तब यह क्यों कहा गया कि पाप को प्राप्त नहीं होता। इसका समाधान यह है कि क्रिया मात्र के आरंभ में अनिवार्य दोष अर्थात पाप पाए जाते हैं। सर्वारंभा ही दोषेण धूमेग्न अग्नावार विक्ता, परंतु मूल में असत के संग कामना, ममता और आसक्ति ही पाप लगते हैं। कर्मयोगी में कामना, ममता और आसक्ति होती ही नहीं, अथवा उसका कामना, ममता और आसक्ति का उद्देश्य ही नहीं होता है, इसलिए उसका कर्म करने से अथवा न करने से कोई प्रयोजन नहीं होता। इसी कारण न तो उसके कर्मों में रहने वाला अनुसांगिक पाप लगता है और न ही शास्त्र विहित कर्मों के त्याग का ही पाप लगता है। दूसरी एक शंका भी हो सकती है कि तीसरे अध्याय में भगवान ने सिद्ध पुरुष को अपने लिए कर्तव्य शेष न रहने पर भी संग्रह के लिए कर्म करने की प्रेरणा की थी। इसलिए भी भगवान ने कहा कि त्रिलोक में कुछ भी कर्तव्य
और प्राप्तव्य न होने पर भी मैं सावधानी पूर्वक कर्म करता हूं। अतः शरीर निर्वाह मात्र के लिए कर्म करने वाले कर्मयोगी क्या लोक संग्रह का त्याग का दोष नहीं लगेगा? बड़ा प्रश्न है, सोचिए। इसका समाधान यह है कि कामना ममता आदि न रहने के कारण उसे कोई दोष नहीं लगता। यद्यपि सिद्ध महापुरुषों में और भगवान में कामना ममता आदि का सर्वथा अभाव रहता है और अभाव ही होता है। वे जो लोक संग्रह के लिए कर्म करते हैं वह उनकी दया उनकी कृपा भर है। तीसरी एक शंका और भी हो सकती है कि तीसरे अध्याय के 13वें श्लोक में भगवान ने केवल अपने शरीर का पोषण करने वाले मनुष्य को पापी कहा और यहाँ कहते हैं कि शरीर निर्वाह मात्र के लिए कर्म करने वाले को पाप को प्राप्त नहीं होता। दोनों में सामंजस्य कैसे बैठे? यह एक मेरे मन की शंका है। इसीलिए मैं शंका का समाधान यह है कि जब तक भोग बुद्धि और कर्मों तथा पदार्थ में आसक्ति बनी हुई है तब तक कर्म करने अथवा न करने से पाप लगता है। इसलिए यहाँ पचंती आत्म कारणात् पद आए हैं, परंतु उस कर्मयोगी में भोग बुद्धि नहीं है और कर्मों तथा पदार्थों में आसक्ति भी नहीं है। अतः सर्वथा निर्लिप्त होने से उसके कर्म करने अथवा न करने से किंचित मात्र भी पाप का भागी नहीं बनता। अब एक प्रश्न और खड़ा हो जाता है, इस श्लोक को अगर सांख्य योग मान लें तो क्या आपत्ति है? क्योंकि इसमें आए सब लक्षण सांख्य योग से या सांख्य योग में घटते हैं, जैसे हमने गीता के 2 अध्याय अर्थात सांख्य योग में बात की थी। उत्तर मैं देता हूं। पहली बात तो यह है कि यहाँ कर्म योग का प्रसंग है, इसलिए यह श्लोक मुख्य रूप से कर्म योग का ही है। दूसरी बात, सांख्य योगी अपने को कर्ता मानता ही नहीं, उसमें मैं कुछ नहीं करता हूं स्पष्ट विवेक रहता है। फिर उसके लिए कर्म करता हुआ भी पाप को प्राप्त नहीं होता, ऐसा कहना कैसे बन सकता है? कर्मयोग के साधन में वैसा स्पष्ट विवेक जागृत होने पर भी उसका यह निश्चय भाव रहता है कि मेरा कुछ नहीं, मेरे लिए कुछ नहीं चाहिए और मेरे लिए कुछ नहीं करना है। इन तीनों बातों का दृढ़ निश्चय रहने के कारण वह कर्म करते हुए भी निर्लिप्त रहता है, अर्थात उसका कर्म अकर्म में बदल जाता है। लोगों में प्राय ऐसी मान्यता है कि कर्म योगी गृहस्थ आश्रम में और ज्ञान योगी संन्यास आश्रम में रहता है, परंतु वास्तव में ऐसी बात नहीं है। यह मूल प्रश्न समझने का है। यह प्रश्न बहुत लोग करते हैं कि कर्म योगी गृहस्थ आश्रम में और ज्ञान योगी संन्यास आश्रम में रहता है, परंतु वास्तव में यह बात ठीक नहीं है। जिसे शरीर से अपनी अलग सत्ता का स्पष्ट विवेक है वह ज्ञान योगी है। वह चाहे गृहस्थाश्रम में रहे या वो संन्यास आश्रम में रहे। जिसमें इतना विवेक नहीं पर उपर्युक्त तीनों बातों का निश्चय पक्का है वह कर्मयोगी है। वह चाहे गृहस्थाश्रम में रहे या फिर संन्यास आश्रम में रहे। अतः उन भावों का अपने अंतःकरण में रहना आवश्यक है। आज के इस चौथे अध्याय के 21वें श्लोक की व्याख्या में एक बात और विशेष रूप से समझनी है। जिनको यदि कृष्ण भाव से कृष्ण भावना भक्ति या कृष्ण भावना भावित व्यक्ति कर्म करते हुए या कर्म करते समय कभी भी शुभ या अशुभ फल को या अशुभ फल की आशा नहीं रखता, उसके मन तथा बुद्धि पूर्णता वश में होते हैं। वह जानता है कि वह परमेश्वर का अभिन्न अंश है, अतः
अंश रूप में उसके द्वारा संपन्न कोई भी कर्म उसका न होकर उसके माध्यम से परमेश्वर द्वारा ही संपन्न किया जा रहा है। जब हाथ हिलता है तो यह स्वेच्छा से नहीं हिलता, अपितु सारे शरीर की चेष्टा से हिलता है। कृष्णा भावित व्यक्ति भगवत इच्छा का अनुगामी होता है, क्योंकि उसकी निजी इंद्रिय तृप्ति की कोई कामना होती ही नहीं। वह यंत्र के एक पुर्जे की भांति हिलता डुलता तो है। जिस प्रकार रखरखाव के लिए पुर्जे को तेल, सफाई आदि की आवश्यकता पड़ती है, उसी प्रकार कृष्ण भावित व्यक्ति के द्वारा अपना निर्वाह करना पड़ता है, जिससे वह भगवान की दिव्य प्रेमा भक्ति करने के लिए ठीक ठाक बना रहे, पूर्णतः स्वस्थ बना रहे। अतः वह अपने प्रयासों के फलों के प्रति निश्चेष्ट रहता है। पशु के समान उसका अपना शरीर पर कोई अधिकार नहीं होता। कभी क्रूर स्वामी अपने अधीन पशु को मार भी डालता है तो भी पशु विरोध नहीं करता, न ही उसकी कोई स्वाधीनता होती है। आत्म साक्षात्कार में पूर्णतया तत्पर कृष्ण भावना भावित व्यक्ति के पास इतना समय ही नहीं रहता कि वह अपने पास कोई भौतिक वस्तु रखे या रखने के बारे में विचार भी करे। अपने जीवन निर्वाह के लिए उसे अनुचित साधनों के द्वारा धन संग्रह करने की आवश्यकता पड़ती नहीं। अतः ऐसे भौतिक पापों से कल्पमसग्रस्त नहीं होते। वह अपने समस्त कर्म फलों से मुक्त रहते हैं। तो यह बात हमें गीता के 4 अध्याय के 21वें श्लोक में स्पष्ट रूप से समझाई गई है। अतः हमारे लिए इस श्लोक से ये 3 बातें विशेष रूप से समझने की हैं, जिनका हम चिंतन करें, मनन करें और अपने जीवन में पालन करने की यथा योग्य चेष्टा करें। सबसे पहले आशा रहित जीते हुए अंतःकरण वाला, मतलब जिसकी कोई डिजायर ना हो, जिसकी कोई इच्छा ही ना हो, जिसकी कोई आशा ही ना हो, जिसकी कोई कामना ही ना हो, ऐसा व्यक्ति वह जो यह समझे कि जो हो रहा है सब प्रभु करा रहा है, मैं तो केवल एक साधन मात्र हूं। दूसरा, सभी संग्रहों का त्याग करने वाला, मतलब उसे कुछ नहीं चाहिए, जो है वह संसार का है, संसार के लिए है। नंबर 3, जिसकी अंतःकरण इन 2 बातों को स्वीकार कर लेता है, फिर वह किसी भी पाप को प्राप्त नहीं होता, उसे कोई पाप नहीं लगता। कारण है कि उसके सब कर्म अकर्म और उसके सब अकर्म कर्म में परिवर्तित हो जाते हैं। अतः वह पाप मुक्त रहते हुए अपनी आत्मा को परमात्मा में विलीन कर लेता है। आज की इस व्याख्या में इतना ही। फिर आपसे शीघ्र मिलेंगे 22वें श्लोक की व्याख्या लेकर। तब तक के लिए आपको मेरी ओर से और मेरी संस्था की ओर से ओम नमो भगवते